हाय फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट का दूसरे नंबर का टेंस है। जैसा कि हमें पता है हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जैसे कि मेन हमारे 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड कॉन्टिन्यूस। फिर आगे उनके 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये टेंस पास्ट का सेकंड टेंस है विच इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पास्ट टेंस वो होता है जिसमें काम हो गया है, कोई भी एक्शन हो चुका है, पास्ट में चला गया है। तो जो भी काम पास्ट में चला गया है वो पास्ट टेंस होता है, जो बीत गया है। और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना, किसी काम का लगातार चलना। तो जो काम पास्ट में बीते हुए समय में जारी था या हो रहा था तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। तो आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहचान, आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। काम कर रहा था, यहाँ पर सब्जेक्ट या कोई इंसान काम कर रहा था या काम हो रहा था, तो ऐसी सेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल किया जाता है। रूल इसका होता है सब्जेक्ट के साथ वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज और वर का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ वॉज और वर है, यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट या डूअर या जो भी इंसान सेंटेंस में है वो उस काम को कर रहा है। जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। सब्जेक्ट और वर्ब को समझ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसा कि हमने पहले जान लिया है वॉज और वर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किन सब्जेक्ट के साथ वॉज का और किन सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है एक बार क्लासीफाई करके समझ लेते हैं। सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन, मैनी। वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और सिंगुलर हैं तो वहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाए जाते हैं। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। आगे देखिए, दे वर वेटिंग फॉर यू, वे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। शी वॉज रीडिंग बुक, वह बुक पढ़ रही थी। दे वर ट्राइंग, वे कोशिश कर रहे थे। यू वर नॉट सेइंग एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं कह रहे थे। और लास्ट में इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। जब भी रेन का जिक्र होता है तो वहाँ पे हम इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो इट वॉज रेनिंग। अब देखिए, अब यहाँ पर जहाँ भी सब्जेक्ट आई, वी, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर है वहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पर वी, यू, दे और प्लूरल आए हैं वहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल के साथ जो है वो वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम सेंटेंस बना लेते हैं। वी, यू, दे एंड प्लूरल में से मैं एक सब्जेक्ट पिक कर लेता हूँ और वो है यू। तो यू वर डांसिंग, तुम डांस कर रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है यू वरंट डांसिंग, तुम डांस नहीं कर रहे थे। वर यू डांसिंग, क्या तुम डांस कर रहे थे। वरंट यू डांसिंग, क्या तुम डांस नहीं कर रहे थे। वाई वर यू डांसिंग, तुम डांस क्यों कर रहे थे। वाई वरंट यू डांसिंग, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे थे। वरंट जो है वो वर नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। अब आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से मैं एक सब्जेक्ट आई को पिक कर लेता हूँ और उसके ऊपर हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले है आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आई वॉजेंट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था। वॉज आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा था। वॉजेंट आई स्लीपिंग, क्या मैं नहीं सो रहा था। वेयर वॉज आई स्लीपिंग, मैं कहाँ सो रहा था। और लास्ट में वेयर वॉजेंट आई स्लीपिंग, मैं कहाँ नहीं सो रहा था। अब एक छोटी सी चीज़ पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं और फिर उससे हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। यू वर डांसिंग, तुम डांस कर रहे थे। यू वरंट डांसिंग, तुम डांस नहीं कर रहे थे, दिस इज़ नेगेटिव। थर्ड वन हो जाएगा
वर यू डांसिंग, क्या तुम डांस कर रहे थे। जब भी हमें इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले पुट कर देते हैं। नेक्स्ट है वरंट यू डांसिंग, क्या तुम डांस नहीं कर रहे थे। अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब हमने शुरू में पुट किया पर उसके साथ हमने नॉट लगा दिया, तो ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है कि क्या तुम डांस नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है डब्ल्यू एच फैमिली से जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो पहले डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट और उसके बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो वाई वर यू डांसिंग, तुम डांस क्यों कर रहे थे, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वाई वरंट यू डांसिंग, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे थे। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब वाई है डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, साथ में नोट है, तो हेल्पिंग डब्ल्यू एच फैमिली के साथ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया। सेम यहाँ पे होगा आई वॉज स्लीपिंग अफर्मेटिव, आई वॉजेंट स्लीपिंग नेगेटिव, वॉज आई स्लीपिंग इंटेरोगेटिव, वॉजेंट आई स्लीपिंग इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वेयर वॉज आई स्लीपिंग ये भी इंटेरोगेटिव है लेकिन डब्ल्यू एच फैमिली के साथ बना है, और वेयर वॉजेंट आई स्लीपिंग ये डब्ल्यू एच फैमिली के साथ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये सेंटेंस ये टेंस समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा लिख के बोल के, और बहुत सारे सेंटेंस आप ये सब्जेक्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स यूज़ करके बना सकते हैं। प्रैक्टिस से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।